हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सुबोधराज। आइए दोस्तों, तो त्रिकोणमिति का ये दूसरा क्लास है। कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम लोग कल पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट हम छाटे हैं जिसका बार बार यूज होता है। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। साइन 30 डिग्री जो 1/2 होता है वही होता है कॉस 60 का, यानी 90 का जोड़ा है। 30 और 60 90 होता है ना, तो जो साइन 30 का 1/2 होता है वही होता है कॉस 60 का 1/2। साइन 60 का √3/2 होता है, वही कॉस 30 का होता है √3/2। 60 और 30 90 यहाँ भी हो रहा है। फिर अगला है साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो कॉस 90 डिग्री बराबर 0, ये भी 0 और 90 जोड़ करके 90 हो रहा है। साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1, ये भी 90 + 0 1 होता है। 90 + 0 क्या होगा? 90 होगा, यानी 90 जो पूछ रहा है उसी का जोड़ा है। tan 45 डिग्री 1 होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। tan 45 1 और cos 45 भी 1 होता है। साइन 45 और cos 45 दोनों 1/√2 होता है। तो मेन रूप से हमको इसको जरूर याद रखना है, ज़्यादा करके इसी का यूज होता है। आइए दोस्तों, तो कुछ और इम्पोर्टेंट जो त्रिकोणमितीय मान है उसका हम निकालते हैं, जिसका यूज हमें कभी कभी पड़ जाता है। साइन 15 डिग्री, इसमें सिर्फ साइन का हम निकाल लेते हैं। साइन का निकाल लेने से क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ हम साइन का याद रखेंगे। साइन का याद रखने से हमको ये फ़ायदा होगा, अगर कॉस निकालना है तो क्या करेंगे? 90 - थीटा। अगर 15 डिग्री है तो जो साइन 15 डिग्री का मान होगा वही कॉस 75 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो सिर्फ हम साइन का वैल्यू याद रखेंगे। ठीक है, तो कॉस का वैल्यू हम क्या करेंगे? इसका 90 में से घटा लेंगे, वही मान होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है? √3 - 1/2√2। साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है? √3 - 1/2√2, और इसमें प्लस कर देंगे तो साइन 75 डिग्री का मान हो जाएगा। ये कितना गुना हुआ दोस्तों? 5 गुना। ठीक है, यानी 15 × 5 = 75, यानी 5 गुना अगर कर देंगे साइन का तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यानी एक याद रखिएगा, 5 गुना कीजिएगा, प्लस वाला हो गया याद। साइन 18 डिग्री √5 - 1/4। ठीक है, तो इसको 3 गुना करने पर ये प्लस होता है। क्या करेंगे? 3 गुना। √5 + 1/4 साइन 54 डिग्री का हो गया। फिर यहाँ पे साइन 36 डिग्री √10 - 2√5/4, इसको प्लस 2 गुना पे होगा। यानी दोस्तों 15 × 5 = 75, यानी 15 वाला 5 गुना पर होगा, 18 वाला 3 गुना पर, और 36 वाला 2 गुना पर क्या होगा? प्लस हो जाएगा मान। साइन 15 डिग्री का जो मान होगा वही साइन 75 डिग्री का मान में प्लस हो जाएगा सिर्फ बीच में, तो वही 75 डिग्री का मान याद हो जाएगा। 5 गुना करने पर, इसमें 3 गुना करने पर, इसमें 2 गुना करने पर। अब रही कॉस की बात, तो अगर मान लीजिए आपको निकालना है कॉस 75 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही कॉस 75 डिग्री का वैल्यू होगा। मान लीजिए अगर कॉस 15 डिग्री निकालना है तो यही वाला वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि साइन 75 का होगा वही 90 - थीटा कर देना है। कॉस 15 डिग्री निकालना है तो 90 में से कितना घटाइएगा? 15, तो कितना आ गया? 75। तो यही 75 वाला जो वैल्यू होगा वही कॉस का हो जाएगा। ठीक है, साइन 18 डिग्री है तो वही हो जाएगा कॉस 72 का, यानी 90 में से घटा देंगे 18 तो कितना आ जाएगा? कॉस 72 का हो जाएगा। 54 है तो ये कॉस 36 का हो जाएगा। 36 है तो कॉस 54 का हो जाएगा। 72 है तो कॉस कितना हो जाएगा? कितना? 72 18 का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, लेकिन याद हमको क्या रखना है? यही 1 2 3, सिर्फ 3 याद रखना है। साइन 15 डिग्री का मान √3 - 1/2√2, साइन 18 डिग्री का मान √5 - 1/4, साइन 36 डिग्री का मान √10 - 2√5/4। मात्र 3 हमको याद रखना है, साइन 15, साइन 18 और साइन 36 का। 15 के 5 गुना कर देंगे, प्लस खाली लगा करके निकल जाएगा। 18 के 3 गुना करेंगे, प्लस लगा करके निकल जाएगा। 36 का 2 गुना कर देंगे तो प्लस लगा के निकल जाएगा मान। ठीक है दोस्तों, और कॉस का जहाँ तक सवाल है तो क्या करेंगे? 90 में से घटा करके वो भी मान निकल जाएगा। जो भी कॉस का मान पूछे इससे रिलेटेड, 15 18 36 54 ये सब पूछे, 72 तो क्या करेंगे? 75 ये सब पूछे तो क्या करेंगे? 90 में से घटा लेंगे। जैसे कॉस 54 डिग्री निकालना है तो क्या करेंगे? 54 निकालना है तो 90 में से 54 घटाएंगे, कितना होगा? 36 होगा। तो साइन 36 वाला जो मान होगा वो हो जाएगा कॉस 54 का। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट है जो कि इस लिंक से, इसमें 3 ही याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा और 2 इम्पोर्टेंट है, इसका कभी कभी यूज होता है। साइन 22.5 डिग्री का मान √2 - √2/2, वही कॉस 22.5 डिग्री का होता है प्लस करके। जो साइन 22.5 डिग्री का मान होता है वही प्लस करके बीच में कॉस 22.5 डिग्री का मान होता है। tan 22.5 डिग्री का मान √2 - 1, वही कॉट 22.5 डिग्री का मान √2 + 1 हो जाता है। तो ये कभी कभी होता है। जनरली ये तीनों जरूर याद रखिएगा। इसका भी कभी कभी होता है, लेकिन इससे भी कम यूज इसका होता है। ठीक है, तो याद करना है, ये तीनों याद कर लिया, ये तीनों और फिर ये दोनों। ठीक है,
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 माइनस रूट 2 बटा 2 है ना, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस चेंज हो रहा है, माइनस के यहाँ पे प्लस चेंज हो रहा है। ये 2 माइनस 2 रूट 2 बटा 2 नहीं है, सिर्फ 2 प्लस रूट 2 बटा 2। यहाँ पे 2 माइनस रूट 2 बटा 2 है ना, तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 बटा 2 कॉस सारे 22 डिग्री का होगा। आइए दोस्तों, तो डिग्री को हम लोग रेडियन में भी व्यक्त करते हैं। यहाँ पे रेडियन जो होता है दोस्तों वो पाई से होता है, पाई सूचित करते हैं रेडियन को, पाई रेडियन। तो रेडियन में क्या करते हैं, पाई जो होता है दोस्तों 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है, रेडियन का ये सूचक है, ठीक है दोस्तों। और ये पाई जो है ये 180 के वैल्यू के बराबर होता है, पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो पाई का मान हम जानते हैं 22/7 का, जिसका वैल्यू होता है 3.1416। चलो दोस्तों, तो कहीं कहीं क्या होता है कि डिग्री ना देकर के आपको पाई दे दिया जाता है। तो 180 डिग्री जो होता है पाई होता है, तो आधा करेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री, पाई बटा 2 हो जाएगा। 1/3 करेंगे तो 180/3 यानी 60 डिग्री, तो पाई बटा 3 हो जाएगा। 1/4 करेंगे अगर पाई का, यानी 180 का 1/4 45 डिग्री हो जाएगा। पाई बटा 6 जो है 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब है 180। अगर पाई को आप मानते हैं तो उस हिसाब से अपना गुना भाग लगा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 15 डिग्री निकालना है तो क्या हो जाएगा, पाई बटा 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से रेडियन में भी सूचित करते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। अगले कंसेप्ट में हम चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्थांश यानी पूरा जो 360 डिग्री है, पूरा जो गोल 360 डिग्री होता है उसको हम 4 भाग में बांटे हैं 90 डिग्री का। 0 से 90 डिग्री, 90 से 180, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, यानी 90 90 90 180 180 और 90 270 और 270 और 90 360, यानी ये पूरा ब्रिज जो है 360 डिग्री का होता है दोस्तों। तो इसमें 4 भाग में बांटते हैं 90 90 करके, ठीक है। 360/4 बार यानी कि 90 90 पार्ट होगा। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी 4 चतुर्थांश में दोस्तों बांटते हैं। चलिए दोस्तों, पहला चतुर्थांश जो है, पहला में सब पॉजिटिव होता है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, कोई भी हो सभी पॉजिटिव होगा, यानी इसमें सभी पॉजिटिव होगा, चाहे जो हो सब पॉजिटिव होगा। दूसरा चतुर्थांश में साइन और उसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाद बाकी कोई आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये दूसरा चतुर्थांश की अगर बात होगी तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाद बाकी सभी निगेटिव। तीसरा चतुर्थांश में टेन थीटा और कॉट थीटा, यानी टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है ना, वो दोनों पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब निगेटिव होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाद बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। चलिए दोस्तों, इतना हम समझ लिए कि पहला में सब पॉजिटिव, दूसरा में साइन कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, और कॉस थीटा और सेक थीटा चौथा में पॉजिटिव होगा। अब जानेंगे कैसे कोण किस में है। तो दोस्तों 0 से 90 डिग्री के बीच का जो कोण होगा, 0 से 90 यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 0 से 90 तक के जो होगा कोण वो किस में होगा, प्रथम में होगा। 90 से 180 के बीच में, यानी 100 हो गया, 150 हो गया, 130 हो गया, ये सब दूसरा चतुर्थांश में होगा। 180 से 270 के बीच में तीसरा में होगा, जैसे 200 हो गया, 250 हो गया, ये सब तीसरा में हो जाएगा। 270 से 360 के बीच में किस में होगा, 270 से लेकर 360 के बीच में किस में होगा, चतुर्थ में होगा, यानी कि 300 मान लीजिए, 320 मान लीजिए, ये सब चौथा चतुर्थांश में होगा, ठीक। या फिर माइनस हो जाए, जैसे माइनस यानी 0 से नीचे, अगर 0 से नीचे होगा यानी उल्टा हो गया ना, -10 डिग्री, -20 डिग्री, ये सब किस में होगा, चतुर्थ में होगा। यानी इधर अगर पॉजिटिव होता है तो इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी इधर अगर 0 से कम वाला जो कोण होगा वो किस में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तो 90 प्लस 90 माइनस थीटा जो है प्रथम में आ जाएगा, क्योंकि 90 से कम हो गया ना। 90 प्लस थीटा दूसरा में आ जाएगा, 90 प्लस थीटा यानी 100 जो है क्या है, 90 प्लस 10 है, तो दूसरा में आ जाएगा। 180 डिग्री माइनस थीटा दूसरा में आएगा, 90 प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा दूसरा में आएगा। ये बोला 90 माइनस थीटा इसमें आ जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री प्लस थीटा तीसरा में आएगा, 270 डिग्री माइनस थीटा इसमें आ जाएगा। 270 से जैसे ही बढ़ेगा इसमें किस में आ जाएगा, चौथा में आ जाएगा। 270 डिग्री प्लस थीटा चौथा में आ जाएगा। 360 डिग्री माइनस थीटा या फिर 0 डिग्री से नीचे वाला जो होगा वो चौथा में आ जाएगा। यानी दोस्तों पहला में तो ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा जो होगा दोस्तों किस में होगा, पहला में हो जाएगा। 90 प्लस थीटा किस में होगा बताइए, 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश में हो जाएगा।
180 डिग्री से कम वाला किस में होगा, दूसरा में ही होगा। 180 डिग्री माइनस थीटा दूसरा में होगा। 180 डिग्री प्लस थीटा किस में होगा बताइए, 180 डिग्री से अधिक होगा तो इसमें हो जाएगा, या फिर 270 डिग्री से कम वाला, ये भी तीसरा में होगा। 270 डिग्री से जैसे ही अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, तीसरा पार करके चौथा में चल जाएगा। 270 डिग्री प्लस थीटा या फिर 360 डिग्री माइनस थीटा या फिर निगेटिव थीटा, जैसे -15 डिग्री -20 डिग्री क्या होगा, वो सब चौथा में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना ध्यान में रखिएगा, इसमें सभी पॉजिटिव होता है 90 माइनस थीटा वाला, और 0 से जो बड़ा होगा 90 प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड में हो जाएगा। 180 डिग्री प्लस थीटा या फिर 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड में होगा। 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ में होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो देखने का चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है इसमें। 180 से बड़ा हुआ तो इधर आ जाएगा, 180 से छोटा हुआ तो इधर चल जाएगा। 90 से बड़ा हुआ तो इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर का में पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। 270 डिग्री प्लस थीटा इधर आ जाएगा चौथा में, 270 डिग्री माइनस थीटा तीसरा में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रख करके हम चार्ट बनाएंगे, उसमें देखिएगा। दूसरा कंसेप्ट दोस्तों हमको याद रखना है, ये भी देख लीजिए। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि 90 डिग्री माइनस थीटा या फिर 90 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा या फिर 270 डिग्री प्लस थीटा, यानी 90 और 270 का जहाँ चर्चा हो जाए, 90 और 270 का जहाँ भी चर्चा हो जाए तो क्या करना है, साइन थीटा को कॉस थीटा में बदल देना है और कॉस थीटा को साइन थीटा में बदल देना है। अगर साइन थीटा रहे तो किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में, अगर कॉस थीटा रहे तो किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में। लेकिन 0 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया, यहाँ पे दोनों पॉइंट है, 0 डिग्री भी यही है और 360 डिग्री भी यही है। 0 डिग्री यानी यही है तो 0 डिग्री हुआ, और पूरा घूम करके फिर यहीं चले आए 360 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री हो गया, यानी इस लाइन के लिए 0, 360, 180 सब के लिए कोई चेंज ना, लेकिन इस लाइन वाला 90 और 270 के लिए क्या होगा, साइन थीटा होगा तो कॉस थीटा में बदल जाएगा, और कॉस थीटा होगा तो साइन थीटा। आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता था, कॉस थीटा होता था। तो 90 का चर्चा हुआ तो क्या हुआ, चेंज हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा होता था। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि 90 का चर्चा है, 90 या 270 का चर्चा हो तो वहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा बदल जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा बदल जाएगा। ठीक है, साथ साथ दोस्तों दो और छूट गया था, साइन जिस प्रकार कॉस में बदलता है कॉस साइन में, उसी प्रकार दोस्तों टैन जो है दोस्तों, टैन थीटा जो है कॉट थीटा में बदलेगा। किस में बदलेगा, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा जो है टैन थीटा में बदलेगा। सेक थीटा दोस्तों, सेक थीटा कॉसेक में बदलेगा। किस में बदलेगा, कॉसेक थीटा में। अगर सेक थीटा रहेगा तो कॉसेक में बदल जाएगा, और कॉसेक रहेगा तो किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा। यानी सब अपने बगल वाला से, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टैन कॉट में तो कॉट टैन में, सेक कॉसेक में तो कॉसेक सेक में। कब, जब 90 या 270 का चर्चा हो तब। आइए दोस्तों, तो चार्ट बनाए हैं, उसको फुलफिल करना है। पहला में क्या है, सब पॉजिटिव होगा, दूसरा में साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, तीसरा में टैन कॉट पॉजिटिव होगा, और चौथा में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए साइन माइनस थीटा, माइनस थीटा के लिए चलिए निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 छो जो है अति का मान निकालते हैं माइनस थीटा के लिए। माइनस थीटा कौन होगा दोस्तों, 0 से, यानी इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव होगा, यानी कॉस और सेक, कॉस थीटा और सेक थीटा जो है इसमें क्या होगा, उसमें राज है किसका, कॉस थीटा और सेक थीटा का। यानी कॉस थीटा और सेक थीटा जो है पॉजिटिव होगा, बाद बाकी क्या होगा, निगेटिव होगा। बदलेगा कि नहीं बताइए, तो 0 और 180 डिग्री पर नहीं बदलता है, बदलता है किस पे, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे। ठीक है, तो 0 पे है, 0 का चर्चा है ना, 0 में से कम गया ना माइनस थीटा, तो बदलेगा नहीं। ठीक, राज किसका है, कॉस थीटा और सेक थीटा का। तो कॉस थीटा का और सेक थीटा का वो क्या है, पॉजिटिव है, बाद बाकी सभी क्या है, निगेटिव है। इसमें किसका राज है, कॉस थीटा और सेक थीटा का, वो पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब निगेटिव होगा। तो सबको निगेटिव कर दीजिए, माइनस साइन थीटा, बदलेगा नहीं दोस्तों, जो है वही रह जाएगा, माइनस टैन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। इस चतुर्थांश में आएगा निगेटिव वाला। ठीक, इसमें कि कौन कौन पॉजिटिव होगा, सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव करना है, बाद बाकी सभी निगेटिव। चलिए दोस्तों, 90 माइनस थीटा, तो हम बताए थे कि जब भी 90 या 270 का चर्चा हो तो क्या करेंगे, पहले बदलेंगे। तो बदलिए, साइन थीटा किससे बदलेगा, कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में बदल जाएगा, टैन थीटा कॉट थीटा में बदलेगा, कॉट थीटा टैन थीटा में बदलेगा, सेक थीटा कॉसेक में बदलेगा दोस्तों, कॉसेक थीटा सेक में बदलेगा। पहला काम क्या करना है, अगर 90 और 270 दिखे तो क्या करना है, पहला काम बदल देना है, और दूसरा काम क्या करना है, निगेटिव पॉजिटिव देखना है।
किसमें कौन निगेटिव होगा, किसमें कौन पॉजिटिव होगा। ठीक, तो जैसे ही 90 और 270 दिखा हम बदल दिए, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में। ठीक, अब चलिए 90 माइनस थीटा, इसमें किसका राज है, 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 से कम है, 90 से कम है तो इसी में होगा, सब पॉजिटिव होता है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई निगेटिव इसमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा में सभी पॉजिटिव होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इस तरह से सभी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला है 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा यानी कि 90 से बढ़ेगा ना, 90 से प्लस होगा तो 90, 100, 110 ये सब होगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में 90 का चर्चा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले बदल देंगे, यानी साइन को कॉस में बदल देंगे, कॉस को साइन में बदल देंगे, टैन को कॉट में बदल देंगे, कॉट को टैन में बदल देंगे, सेक को कॉसेक में बदल देंगे दोस्तों, और कॉसेक को सेक में बदल देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों पॉजिटिव निगेटिव देखते हैं। दूसरा क्वाड्रेंट में आएगा ना 90 प्लस थीटा, किस में आएगा, इसमें आएगा। इसमें कौन पॉजिटिव है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा को छोड़ करके साइन थीटा कौन है, ये है, इसका यहाँ पे देखना है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव है, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है, पॉजिटिव है, बाद बाकी सब क्या है, निगेटिव है। तो ये साइन थीटा का तो उल्टा करने पर नहीं कॉस थीटा आया है, इसको हमको देखना है साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन राजा होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होगा, तो बाद बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसको और इसको छोड़ देना है, बाद बाकी सभी को निगेटिव कर देना है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं 180 माइनस थीटा, इसमें क्या होगा, नहीं बदलेगा तो 180 माइनस थीटा किस में होगा, इसमें साइन और कॉसेक का ही राज है, तो साइन वाला साइन ही हो जाएगा, नहीं बदलेगा तो, और कॉसेक कॉसेक वाला कॉसेक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बाद बाकी सब क्या होगा, सेम रहेगा और नहीं निगेटिव होगा। कॉस थीटा हो गया, माइनस टैन थीटा हो गया, माइनस कॉट थीटा हो गया, माइनस सेक थीटा हो गया। ठीक है दोस्तों, 180 में स्ट्रेट, क्योंकि 180 पर नहीं चेंज होता है, 180 प्लस थीटा भी है तो इसमें भी क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन 180 प्लस थीटा में राज किसका है, टैन थीटा और कॉट थीटा का, तो टैन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, इसको लिख दीजिए पॉजिटिव, बाद बाकी सबको क्या कीजिए, निगेटिव कर दीजिए, माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, माइनस कॉसेक थीटा। चलिए दोस्तों 270 माइनस थीटा, तो हम बताए थे कि जैसे 270 का चर्चा हो तो क्या करेंगे, पहले उलट देंगे, तो साइन को किस में उल्टेंगे, कॉस थीटा में उल्टेंगे, कॉस को साइन में उल्टेंगे, टैन को कॉट में उल्टेंगे, कॉट को टैन में उल्टेंगे, सेक को कॉसेक में उल्टेंगे और कॉसेक को सेक में उल्टेंगे। और पॉजिटिव निगेटिव दोस्तों बताइए, 270 माइनस थीटा किस में आएगा, 270 से कम, यानी इसमें आएगा टैन कॉट पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब निगेटिव होगा। तो यहाँ पे टैन ये है, कॉट ये है, ये दोनों छोड़ करके बाद बाकी सबको निगेटिव कर देना है, इसको निगेटिव कीजिए, इसको निगेटिव कीजिए, साइन कॉस हो गया निगेटिव, टैन कॉट छोड़ देना है, सेक और कॉसेक वाला को निगेटिव कर दीजिए। 270 प्लस थीटा इसमें भी उल्टेगा दोस्तों, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, ये टैन थीटा हो जाएगा, ये कॉसेक हो जाएगा और ये वाला सेक थीटा हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों 270 प्लस थीटा में कौन राजा होगा, कॉस और सेक राजा होगा, तो कॉस थीटा ये है और सेक ये है, कॉस थीटा और सेक थीटा को छोड़कर बाद बाकी सबको निगेटिव कर दिए। ये वाला ये तो कॉस का है साइन, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये कॉस का है, कॉस और सेक जो है दोनों पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सभी निगेटिव होगा, तो कॉस का छोड़ दिया, सेक का छोड़ दिए। 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री, यहाँ पे जीरो भी है 360 भी है दोस्तों, 360 से कम, 360 माइनस थीटा, 360 से कम कौन होगा, ये होगा, 270 और 360 के बीच में जो होगा वही 360 से कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों बताइए, उल्टेगा नहीं, क्योंकि 180 और जीरो और 360 पर नहीं उलटता है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, उल्टेगा नहीं, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव देख लेते हैं, इसमें किसका राज है, कॉस और सेक का राज है, ये कॉस और ये सेक है। ठीक है, बाद बाकी सबको निगेटिव कर दीजिए, ये हो गया निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, सेक का राजा है तो नहीं होगा, सेक और कॉस पॉजिटिव रहेगा, बाद बाकी सब निगेटिव होगा। अब दोस्तों बात यह आती है कि 360 प्लस थीटा के लिए आप क्या कीजिएगा, जैसे 720 हो गया, मान लीजिए कि 1000 हो गया, तो इस सब के लिए क्या कीजिएगा, 360 से ऊपर है तो क्या कीजिएगा उसको, तो 360 का देखेंगे कि कितना बार घुमा है, अगर एक 360 है तो एक बार हो गया, एक हो गया, मान लीजिए 720 प्लस है तो 720 हो गया, मान लीजिए कि 360 720 हो गया और उसमें प्लस 90 है, तो क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में जाता है, यानी कि 360 से पहले भाग करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको 800 का देखना है, ठीक
800 डिग्री जो है किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 360 गुना 720 हो गया, 360 गुना 720 तो 80 बचा, तो 80 किस में जाएगा? इसमें जाएगा। मान लीजिए 880 है, तब किस में जाएगा? 160 यानी इसमें जाएगा। तो किस क्वाड्रेंट में आता है ये मायने रखता है। 360 अगर सिर्फ 360 प्लस थीटा है तो ये इस क्वाड्रेंट में जाएगा। किस में जाएगा? ये एक चक्कर हो गया 360 और प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो थीटा है ना वही हो जाएगा सेम, सब पॉजिटिव हो जाएगा। साइन थीटा का साइन थीटा ही होगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा होगा, टेन थीटा का टेन थीटा ही हो जाएगा, कॉट थीटा का कॉट थीटा हो जाएगा, सेक थीटा का सेक थीटा और कॉसेक का कॉसेक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन 360 का दुगुना तीन गुना हो करके 360 से भाग देना, अगर शेष जो है जिस क्वाड्रेंट में है उसी क्वाड्रेंट में उसको रख करके उसके अनुसार हम काम करेंगे। ठीक, तो इस तरह से चार्ट है दोस्तों। इसमें दोस्तों मेन रूप से हमको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। लेकिन पूरा जानना जरूरी है, कभी कभी इसका जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आइए प्यारे दोस्तों चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। पूरक, लंब पूरक या कोटि पूरक कोण कैसा होता है? पूरक कोण, लंब पूरक या कोटि पूरक, सब में पूरक लगा हुआ है, यानी कि दो कोण मिलकर के पूरता है। लंब यानी 90 डिग्री होता है, पूरक कोटि पूरक ही सब 90 डिग्री के बराबर होता है। जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसको बोलते हैं पूरक, कोटि पूरक या लंब पूरक कोण। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री का पूरक कोण कौन सा होगा? 30 डिग्री को किसके साथ मिलाएंगे तो 90 होगा, 60 के साथ, यानी 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री हुआ। अगर 60 डिग्री का पूछेगा तो 30 डिग्री हो जाएगा, 90 में से घटाइएगा तो वही हो जाएगा पूरक कोण। 60 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा? तो 30 डिग्री होगा। दोनों को जोड़ करके 90 आया, या फिर अगर एक पता है हमको दूसरा निकालना है तो क्या करना होगा? 90 में से घटाना होगा। 0 और 90, 0 हमको पता है, 0 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा? 90 डिग्री, क्योंकि 0 और 90 मिल करके 90 होता है। 40 डिग्री का पूरक कोण बताइए कौन होगा? तो 90 माइनस 40 यानी 50 डिग्री हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला समपूरक कोण। तो जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो जाएगा, समपूरक कोण जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग समपूरक कोण। ठीक है, जैसे 100 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? तो 180 डिग्री, क्योंकि 100 और 80 मिलकर 180 होता है। 50 का 130 हो जाएगा, 60 का 120 हो जाएगा। अगर एक पता है 130 हमको पता है, दूसरा बताइए क्या होगा समपूरक कोण? तो 180 में से 130 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 आ जाएगा, वही होगा समपूरक कोण। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।